The physical state of matter, the shata logic sade yani mung sara wale different physical state, gases wale दे, liquid wale दे, solid wale दे, इस सब के पीछे एक फोर्स है और उसका नाम क्या है? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। पहले हम इसको दो में डिवाइड करते हैं। देखिए फोर्सेस, एक होता है हमारे साथ इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स, एक हमारे साथ क्या है? इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, बल्कि आप उसको फोर्सेस कहें, और एक फोर्स हमारे साथ होता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में क्या फर्क है, ये आप एक सिंपल डायग्राम से आपको समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वाटर का एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है, फिर वाटर का यही मॉलिक्यूल एक दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डेड है। समझ आई ना? बिकॉज द नेगेटिव ऑक्सीजन ऑफ द वाटर अट्रैक्ट द पॉजिटिव हाइड्रोजन ऑफ द अनदर मॉलिक्यूल। हाँ, अब इधर देखिए, ये जो मैंने ये मॉलिक्यूल बनाया है, अच्छा समझे, ये एक मॉलिक्यूल के एटमों के दरमियान है, ये एक मॉलिक्यूल के एटमों के दरमियान है, और ये जो मैंने डॉटेड फॉर्म से शो किया है, ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल के दरमियान है। यानी इस बॉन्ड ने एक मॉलिक्यूल के दो एटमों का आपस में बॉन्ड किया है या होल्ड किया है, और इस बॉन्ड ने दो मॉलिक्यूलों को आपस में बॉन्ड किया। यानी मैं अगर उसको एक सिंपल अंदाज से कहूं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इस बॉन्ड की वजह से वाटर के एक मॉलिक्यूल के एटम आपस में जुदा नहीं हो सकते, और इस बॉन्ड के जरिए वाटर के दो मॉलिक्यूल आपस में जुदा नहीं हो सकते, जिसने इसको अट्रैक्ट किया है। तो हम इसको यूं कह सकते हैं, द इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स इज द बॉन्ड बिटवीन नहीं कहेंगे ना, द बॉन्ड विदिन द एटम ऑफ सेम मॉलिक्यूल। खैर बताइए, सो पॉइंट दा सिर्फ डिफरेंशिएट को सही था। और इट इज यानी जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है, इंटर इट इज बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स, इट इज बिटवीन द टू मॉलिक्यूल, ये दो मॉलिक्यूलों के दरमियान है। अगर आप और डिफरेंट देखना चाहते हैं तो ये स्ट्रांग होता है और ये क्या होता है? वीक। नहीं, इंट्रा मॉलिक्यूलर हमेशा स्ट्रांग होता है। ये ट्रू केमिकल बॉन्ड है। ये क्या है? केमिकल बॉन्ड। और ये क्या होते हैं? फिजिकल बॉन्ड।